Hello students, today we will continue chapter 1 exercise 1.3। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 बार। हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना है कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरीके से 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 5/7 की वैल्यू क्या होगी, 6/7 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं 3 केसेस आपको करके दिखा रहा हूं कि 2/7, 3/7, 6/7 हम कैसे निकालेंगे। 2/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटे, 2 इंटू 1/7, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.142857 बार। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 142857 को 2 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 14, 1, 11, 1, 16, 17, 1, 5, 2, 8। तो आंसर आ गया 0.285714 बार। इसी तरीके से 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा 21, 1, 25, 2, 8, 0.428571 बार। सिक्स बाय सेवन हो जाएगा हमारा 6 इंटू 1/7, दैट इज 6 इंटू 1/7 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0.142857 बार। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 42, 4, 34, 3, 51, 5, 17, 1, 0.857142 बार। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली पेपर्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इस क्वेश्चन को समझिए। हमें क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। हमें इस गिवन क्वेश्चन को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लूंगा कि लेट p by q इज इक्वल टू 0.6 बार, और मैंने इसे इक्वेशन 1 ले लिया। अब इसे करने का जो गोल्डन तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे डेसिमल की जगह 1 आ गया, डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार आ रहा है, तो डेसिमल की जगह 1, एक नंबर है 10, तो इसे इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 विथ 10 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में p अपॉन q को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 10 p अपॉन q। और 0.6 बार का मतलब होता है 0.666। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.6 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। स्टेप्स ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चंस में एक जैसे ही होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 10 p अपॉन q में से p अपॉन q माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 p अपॉन q। और 6.6 बार में से अगर हम 0.6 बार माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो p अपॉन q आ गया 6 अपॉन 9। इसे हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2/3। यानी कि हम अगर 0.6 बार को फ्रैक्शन में दैट इज p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 2/3 आएगा। इसी तरीके से अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। जो कि है 0.001 बार। इसे हम कैसे करेंगे? स्टेप्स वही हैं। लेट p अपॉन q इज इक्वल टू 0.001 बार। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब डेसिमल की जगह 1, 3 नंबर है तो हम 3 बार 0 लगा देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 1000 we get 1000 p upon q is equal to, अब 0.001 बार का मतलब होता है 0.001 अगेन 001 अगेन 001 डॉट डॉट। क्योंकि ये तीनों नंबर्स के ऊपर बार था तो तीनों नंबर सेम पैटर्न में रिपीट होते रहेंगे। अब जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार डेसिमल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1.001 बार। अगेन स्टेप सेम रहेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड वी गेट 1000 में से 1 गया 999 p अपॉन q इज इक्वल टू 1.001 बार में से 0.001 बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो p अपॉन q आ गया 1/999। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और लेके करवाता हूं। जहां मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल ले लिया 0.67 बार। मैंने एग्जांपल ले लिया 0.67 बार। करने का तरीका सेम रहेगा। लेट p अपॉन q इज इक्वल टू 0.67 बार इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 100। अब हमने 100 क्यों लिया? सेम मेथड, डेसिमल की जगह 1, 2 नंबर है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 p अपॉन q इज इक्वल टू 67.67 बार। ये हो गई इक्वेशन 2। सेम स्टेप्स, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get 99p upon q
इज इक्वल टू 67, तो P अपॉन Q की वैल्यू आ गई 67/99। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, इसके अंदर थोड़ा एक छोटा सा ट्विस्ट है कि 0.47 बार, यहां पर बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, पूरे दो नंबर यानी कि 4 7 के ऊपर बार नहीं है, तो इसे पढ़ने का तरीका हल्का सा अलग है। सबसे पहला स्टेप सेम है, लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.47 बार। इक्वेशन 1 हो गई। अब हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने डेसिमल को बार के पास पहुंचाना होता है। डेसिमल और बार के बीच में एक इंटीजर है, तो सबसे पहले हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल की जगह 1, एक नंबर है तो एक 0। हो जाएगा 10P अपॉन Q इज इक्वल टू 4.7 बार। अब हमारा जो अगला स्टेप होता है कि हमने डेसिमल को बार के पार पहुंचाना होता है। हमने डेसिमल को बार के राइट हैंड साइड के पास लेके जाना होता है। तो यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार का साइन है, तो हम इसे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। डेसिमल की जगह 1, एक नंबर है एक 0, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 10 we get 10 into 10 100P upon Q is equal to 47.7 बार। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3 we get 100 में से 10 गया, 90P upon Q is equal to 43, तो P upon Q आ जाएगा 43/90। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद मैं जो करवाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। हम ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशंस के एग्जांपल्स देने हैं जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग एक ही बात है कि जो डेसिमल पूरा कट भी नहीं रहा और वो रिपीट भी नहीं हो रहे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटे। हम एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, 0.1415 डॉट डॉट। अब हम यहां देख रहे हैं कि ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। एक बार 1 के बाद 4 आया, एक बार 1 के बाद 5 आया, डॉट डॉट हमने ले लिया। इसी तरीके से एग्जांपल 2 हम ले सकते हैं, 0.2326 डॉट डॉट। अगेन ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। एक बार 2 के बाद 3 आया, अगली बार 2 के बाद 6 आया, तो सेम ये पैटर्न चलेगा। एग्जांपल 3 हमने वही ले लिया, 0.7176 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ऐसे हम इनफाइनाइटली बहुत सारे एग्जांपल्स अज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हमें 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अलग अलग इररेशनल नंबर्स निकालने हैं। अगेन इररेशनल नंबर्स क्या होंगे कि ना ही वो टर्मिनेट होंगे और ना ही वो रिपीट होंगे, यानी कि इसी क्वेश्चन की फॉर्म में इसके आंसर्स होने चाहिए। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम सबसे पहले 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। नॉर्मल डिवीजन है बेटे, जो हम बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। अब मैं यहां रुक गया क्योंकि अगेन 5 आ गया तो सेम यही पैटर्न चलता रहेगा। तो 0.71425 बार। दूसरा नंबर है 9/11, तो हम 9 को 11 से डिवाइड करेंगे। यहां पर सेम नंबर आने लग गए तो 0.81 बार। इन दोनों नंबर्स के बीच में, इनफैक्ट ये दोनों रैशनल नंबर थे, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें तीन अलग अलग इररेशनल नंबर्स निकालने हैं। दैट इज द irrational number which we have to find must lie between 0.714285 bar and 0.81 bar। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूं। इसमें 0.7273 एंड सो ऑन, 0.7475 एंड सो ऑन, 0.7576 एंड सो ऑन। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता था, मैंने ये तीन अज्यूम कर दिए। फिर आ जाता है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है कि क्लासिफाई करके बताओ कि ये जो नंबर्स गिवन है ये रैशनल नंबर्स हैं या फिर इररेशनल नंबर है। हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है √23। अब जब हम √23 को देखेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर कोई नंबर रूट में आ जाता है तो वो होता है हमारा इररेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट हमारा है √225। 225 का स्क्वायर रूट हमें पता है होता है 15, जो कि है एक रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन बेटे हमारा 1 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है 0.3796। अब हम क्या देख रहे हैं, ना यहां पर बार का साइन है ना आगे डॉट डॉट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। जब आपको इंट्रोडक्शन दी गई थी तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स बता दिए गए थे कि हमें कैसे पता लगता है कि गिवन नंबर रैशनल है या इररेशनल है। उसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। फोर्थ पार्ट है 7.478 डॉट डॉट। अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये डॉट डॉट आ गई और ये है 7.478 बार। तो यहां क्या हो रही है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। क्योंकि इररेशनल नंबर वो होता है जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रैकर होता है, ना वो रैकरिंग होता है, ना वो रिपीट होता है। फिफ्थ पार्ट 1.10 100 100 1000
1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। अब यहां हम क्या पैटर्न देख रहे हैं बेटे, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, तो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, हेंस इट इज एन इररेशनल नंबर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अगेन हम 1.4 करते हैं, जो कि अगेन हमारे नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो हमने नंबर लाइन लास्ट क्लास में करी थी ये उससे एकदम अलग है। यहां पर सबसे पहले सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान नंबर लाइन मानी जाती है, तो इसे हम बड़ा इजीली समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, हमें 3.765 को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, उसे विजुलाइज करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 3.765 को हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है। कैसे करेंगे देखिए, हमने एक नंबर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने 0 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब हमें पता है 3.765 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो हमारा जो अब ये नेक्स्ट नंबर लाइन बनेगी वो 3 से 4 के बीच की बनेगी। तो हम लिखेंगे 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4। तो हमारी ये नंबर लाइन जो है वो 3 से 4 के बीच की बन गई। अब ये नंबर था 3.765, एक एक करके पकड़ते हैं हम। 3.7 है और उसके बाद में नंबर है, तो ये नंबर ऑब्वियसली बात है 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। अब हम इसे लिख देंगे 3.7 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75, इसी तरीके से 76 77 78 79 और 3.8। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई 3.7 और 3.8 के बीच की। 3.765 था, तो 765 है, तो ये 76 के बाद ही आएगा, तो अगली नंबर लाइन हमारी हो जाएगी 3.76 और 3.77 के बीच में। 3.76 3.761 3.762, इसी तरीके से 763 764 765 766 767 768 769 और 3.77। 3.765 था, ये हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू हमने प्लॉट कर दिया। एक चीज आप खास ध्यान रखना कि 3.765 है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4
चौथी नंबर लाइन में ये कंप्लीट होगा। अगर आप वैसे समझना चाहें कि डेसिमल से पहले को आप स्किप कर दीजिए, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स थे तो पहली नंबर लाइन को इग्नोर मार के 3 नंबर लाइन बनेगी। अगर यही क्वेश्चन होता फॉर एग्जांपल 12.36372 तो 12 तो हम पहली नंबर लाइन में कवर कर लेते कि 11 और 12 और 13 के बीच में आएगा, उसके बाद 3 नंबर लाइंस और बनती सेम ऐसे। तो इसलिए डेसिमल से पहले जितने भी नंबर हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, वैसे आपके कोर्स में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, तो उसकी पहली नंबर लाइन होती है और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने बार नंबर लाइन अलग से बनेगी। यानी कि इस केस में भी 1 ये आया और 3 ये, तो टोटल 4 नंबर लाइन बनी हमारी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए 4.26 बार और इसको हमने लेना है 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4.2626। हमें 26 के ऊपर बार था, दोनों के ऊपर बार था, तो हमें सेम यही पैटर्न रिपीट करना था 262626। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस है तो 4 के बाद हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसे लिख दिया 4.2626। अब इसे हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 0 1 2 3